हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन पहले आपको किस तरह के इंसान की तरह देखते थे या पहले ये आपके लिए कैसा महसूस करते थे और अब ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रही है और किस तरह के इंसान की तरह ये आपको देख रहे हैं। तो इस पर्सन की सोच में क्या बदलाव आया है, तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देख रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में। एंड सेकेंड थिंग कि रीडिंग के दौरान पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा, जिनकी सोच आप जानना चाह रहे हैं, जिनके दिल में आपके लिए अब और पहले क्या था, ये चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं। तो उनका नाम हो सके तो 3 बार लेकर आप रीडिंग की शुरुआत करें और पूरी तरह से फोकस उनके ऊपर बनाए रखिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पहले ये पर्सन आपको किस तरह के इंसान की तरह देखते थे या कैसा ये आपके लिए महसूस करते थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को पहले किस तरह के इंसान की तरह देखते थे, किस तरह से ये व्यूअर्स को देखते थे, कैसा महसूस करते थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। पहले है चूज वाइजली, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ट्रिम्फ, होप। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को पहले किस तरह के इंसान की तरह देखते थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। पावर एंड ओवरऑल एनर्जी है विजडम। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को अब किस तरह के इंसान की तरह देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टेक द लीड, रिलीज, फ्लो, एम्ब्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग बिगिंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी यहाँ पर कौन कौन सी मुझे मेजॉरिटी लेवल पर एनर्जीज दिखी हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। हालांकि क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कार्ड्स निकाले जाएंगे तो डिस्कस करा जाएगा वापस से यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है। देखिए, जैसे ये आपकी टॉरस, ये आपकी कैंसर, लियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी हो गई, ये आपकी सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। तो ये तो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मेजॉरिटी लेवल पर एनर्जीज़ हैं। उसके अलग यहाँ पर आपकी वाटर साइन भी है एंड फायर साइन भी है और यहाँ पर आपका एयर साइन भी है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही है कि आप जिस पर्सन की सोच जानना चाह रहे हैं, अब आप दोनों के बीच में फिजिकली लेवल पर दूरियाँ आ चुकी हैं। चाहे शुरुआती तौर पर हो या ना हो, लेकिन करंट में आप दोनों के बीच में फिजिकली दूरियाँ यहाँ पर आ गई हैं। चाहे ये कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 7, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा, यानी कि जुलाई मंथ। तो पॉसिबिलिटी है जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में मिले थे या यही मंथ था जब आप बिछड़े थे, आपकी एनिवर्सरी मंथ हो, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 7 साल का आपका इनके साथ रिश्ता रहा है, 7 महीने से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस चल रही है, काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ भी है कुछ लोगों के केस में कि टोटल आप दोनों के रिश्ते को 7 ईयर्स हो गए हैं, जिसमें कुछ वक्त आप दोनों के बीच में ये मनमुटाव को ऐड कर लीजिए और कुछ वक्त आप लोग साथ में रहे हैं। तो ऐसे करके आपको इन रीडिंग को या नंबर्स को, मंथ को देखना होगा। अब सवाल पर आते हैं, ये पर्सन आपको पहले किस तरह के इंसान की तरह देखते थे या कैसा महसूस करते थे। देखो, बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आपने मेहनत बहुत करी है, आपको मेहनत पर बहुत ज़्यादा बिलीव है।
चाहे वो खुद करनी हो या अगले को करनी हो। आप कभी भी अपने काम से ना झिझके नहीं हो, काम से दूर नहीं भागे हो, आप हमेशा काम की तरफ भागे हो, उस किस्म के आप इंसान हो। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने पहले आप में ये चीज़ें देखी कि आपने कभी भी काम से जी चुराया ही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, घर का काम हो या अपने कैरियर से रिलेटेड कोई वर्क हो, या फिर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी से रिलेटेड वर्क हो। लेकिन जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए उस वक्त डेफिनेटली आपका फोकस उस चीज़ से हटा भी है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी ना एक अपनी ही स्ट्रेंथ इस पर्सन को दिखाई दी, एज एन इस पर्सन ने ना आपको भली भांति जान लिया कि आप किस किस्म के इंसान हो। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप पूरी पावर में भी आ जाते हो, और जहाँ पे माहौल ऐसा होता है वहाँ पर आप पूरे लचकर भी चलते हो। यानी कि आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन को देखकर अपने आप को ढाल नहीं सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जो हर एक सिचुएशन में अपनी एनर्जी को यूज़ करते हो। ऐसा नहीं है आपके साथ कि आप हर जगह, जैसे होता है ना कि जहाँ पे सुई का काम है आप वहाँ पर सुई से ही काम करते हो, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार से भी आप करने वाले हो। तो उस किस्म के इंसान की तरह ये आपको देखते थे। पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं थोड़ा सा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते आए हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपका झुकाव हुआ है। आप हमेशा ना स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को, पूजा पाठ को, इन सबको मानते हो, और आप में वो तेज, वो ऑरा इस पर्सन को हमेशा दिखाई भी दिया। कहीं ना कहीं जो आपका ये जो नेचर था ना, स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करना, पूजा पाठ पर बिलीव करना, वो इस पर्सन में भी बदलाव लेकर आया है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओवरऑल ये पर्सन आपको एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे थे जिसके साथ शादी करी जा सकती है, फ्यूचर देखा जा सकता है, स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, घर ले जाया जा सकता है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो ओवरऑल आप ना ऑलराउंडर थे। आप हर तरह से हर सिचुएशन में मर्ज होने के बराबर थे। और इसी रीज़न की वजह से एक वक्त पे इस पर्सन ने साथ कई सारे ऑप्शन में से आपको चुना। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है कि आपको जो चुना दिल से चुना, इन्होंने आपको जब सेलेक्ट करा, अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया, या आपकी ज़िंदगी में जब ये पर्सन आए तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस आपसे यूं ही प्यार कर लिया। इन्होंने सबसे पहले आपकी इन्हीं सभी क्वालिटीज़ को देखा, इन सबको परखा। आपको ये पर्सन धीरे धीरे करके परख रहे थे, और जितना ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ें देखी आप में, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने इस चीज़ का डिसीज़न लिया कि हाँ आप इनके लिए सही हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इस पर्सन ने प्यार में अंधा होकर आपको अपनी ज़िंदगी में आने दिया या आपकी ज़िंदगी में आए। नहीं, इस पर्सन ने आप पर पहले पूरी रिसर्च करी है, उसके बाद ही यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई है। ठीक है, इस पर्सन को ये समझ में आ चुका था आपके साथ रहकर कि भाई आपके साथ रहकर इस पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ चीज़ें ग्रो करेंगी, इन्हें कभी भी इस रिलेशनशिप में निराशा मिलेगी नहीं। काफ़ी ज़्यादा आपकी साइड से जो पॉजिटिविटी या पावर, वो स्ट्रेंथ इस पर्सन को दिखती थी, तो वो इनके अंदर भी वो स्ट्रेंथ, वो पावर लेकर आती थी जिनसे ये इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके आने से भी पहले इस पर्सन ने काफ़ी और ऑप्शंस देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही पहले ऑप्शन इस पर्सन की ज़िंदगी में थे। काफ़ी लोगों के केस में आपके पार्टनर ने आपको अपनी ज़िंदगी में आने से पहले या आपकी ज़िंदगी में आने से पहले ऑप्शंस देखे, उन पर रिसर्च करी, लेकिन उन सब रिसर्च में आप खड़े उतरे हो, और इसीलिए इन्होंने आपको सेलेक्ट करा, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको इस तरह के इंसान की तरह देख रहे थे। पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर आप में और सब चीज़ें तो सही निकली, मतलब आपकी क्वालिटीज़ एंड ऑल सब चीज़ें सही थी, लेकिन डिफरेंसेस आपके और इनके बीच में रहे हैं। ठीक है, और चाहे वो डिफरेंसेस इतने बड़े ना हो, या वो डिफरेंसेस उस वक्त पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इनसे डील कर पाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के केस में कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी थे। जैसे कास्ट डिफरेंस था, लेकिन इनके दिल में उस वक्त में ये चीज़ें थी कि इतना आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी की वजह से इतना मैटर नहीं करता, या एज गैप बहुत ज़्यादा है आपके बीच में, स्टेटस का बहुत ज़्यादा
डिफरेंसेस है, एक मैरिड है, आप में से एक अनमैरिड है, मतलब डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इस पर्सन ने उस वक्त में इन डिफरेंसेस को साइड में रखकर आपकी क्वालिटीज़, आपका हुनर, आपका नेचर, आपकी स्ट्रेंथ, इन सबको देखा। ठीक है, तो ये इस पर्सन की सोच रही पास्ट में आपको लेकर, और इसी सोच के बेसिस पर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया है। अब ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं? बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सब जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं वो क्वालिटीज़ आपकी अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटीज़ अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो फ्लो के साथ चलना चाहते हो। मतलब आप ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी के कंट्रोल में रह सकते हो, किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इनका ऐसा सोचना है, ऐसा महसूस करना है। यानी कि इनके दिल में ये बात है अब आपको लेकर कि देखो, आप ऐसे इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी की, अपनी फ्यूचर की जो लीड है ना, जिसकी कमांड है, वो आप खुद ही लेकर चलना चाहते हो। किसी और के हाथों में ना तो आप दे सकते हो, ना देते हुए देख पा रहे हो। इनको ऐसा लगता है अब आपको लेकर, इसी रीज़न की वजह से आप ना कहीं इस पर्सन को वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, या वो वैल्यू नहीं दे पाओगे जो ये चाहते हैं आपसे। जैसे कि एक होता है ना काफ़ी लोगों का कि भाई ये मेरे मन मुताबिक चले, इसकी सोच मेरे जैसी बने, मैंने अगर इससे कहा कि तू बैठ तो ये बैठे। लेकिन आप में ये क्वालिटीज़ तो है, लेकिन इनके अलग आप में ये चीज़ें भी हैं जिसे उस वक्त पे इस पर्सन ने नहीं देखा। वो है कि आप पहली चीज़ तो अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी अपने आप बनाने में बिलीव करते हो। किसी और के कंट्रोल में रहने की बजाय अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने पे बिलीव करते हो। अपने फैसले इवन आप खुद लेना चाहते हो, किसी और के फैसले अपने ऊपर नहीं थोपना चाहते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा टाइट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप उस रिलेशनशिप को छोड़ने में भी झिझकते नहीं हो। मतलब आप वहाँ से आज़ाद होना ही प्रेफर कर लेते हो। तो इनका अब आपको लेकर ये सोचना है। इन्हें ऐसा लगता है कि बेसिकली ना आप दबकर, बंद होकर नहीं रह सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेंड करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नाम कमाना चाहते हो, या सब एक होता है अपने बलबूते पे करना चाहते हो, या अपने डिसीजंस अपने आप लेना चाहते हो। आप ये चीज़ें नहीं चाहते हो कि कोई और मेरे डिसीजंस ले। तो ऐसा इन्हें लगता है। और अगर आपको ऐसा फील होने लगता है तो आप उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने में भी देर नहीं करते हो। तो ये पर्सन आपको लेकर अब ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ये पर्सन ना आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर आना चाह रहे थे। इन्होंने उस वक्त में ये क्वालिटीज़ आप में देखी, लेकिन आपके अंदर ये जो क्वालिटी थी ना वो इन्हें बाद में समझ में आई, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर कंफ्यूज भी हुए हैं। ठीक है, और देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर पहले कैसा महसूस करते थे, क्योंकि ये तो बात रही कि आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे थे। अब देखते हैं कि आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे पहले। ठीक है, फीलिंग्स वाइज गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन पहले व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। द स्टार, फिर से यही एनर्जी आई है। नंबर 17, नंबर 8, यानी कि अगस्त मंथ आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया है। ठीक है, देखो बेसिकली इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर ये चीज़ें थी पहले स्पेशली, या ये ऐसे महसूस करते थे कि जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम आएगा जहाँ पर फैसले लेने होंगे, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के फैसलों को तवज्जो दोगे, या आप इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। आप अपने सपनों को, अपने डिसीजंस को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे। इनके दिल में पहले आपको लेकर ये चीज़ें थी, और उसके पीछे की वजह है आपका जो हद से ज़्यादा इन्होंने देखा कि आप भगवान में, यूनिवर्स में, डिवाइन में, इन सब में भरोसा करते हो। और वो चीज़ें इन्हें ऐसे फील करा गई, या ऐसी सोच इनकी बना गई कि भाई देखो, आप ना इसी किस्म के इंसान हो।
ठीक है, आप अपनी लीड लेना नहीं जानते हो, आप अपने जो भी फैसले हैं भगवान से मांगते हो। ये यहाँ पर ये नहीं समझ पाए कि भाई हो तो आप कहीं ना कहीं आज की जनरेशन, हाँ आप में वो संस्कार हैं कि आप वो अपने घर से परिवार से सीख कर आए हो, लेकिन ये पर्सन ये भूल बैठे उस वक्त पे, या इन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी आप में कि आप हो तो आज की जनरेशन, ठीक है। और वो चीज़ें इस पर्सन को नहीं समझ में आई, लेकिन ये आपको ऐसा ही देखते थे कि ये ना आपको अपनी चालाकियों में कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, आप पे अपने डिसीजंस थोप सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो या आपने दुनियादारी नहीं देखी है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वो चीज़ें ये पर्सन उस वक्त पे महसूस नहीं कर पाए हैं, ऐसा यहाँ पर है। ऐसा ये मतलब आपको लेकर महसूस कर रहे थे उस वक्त में। प्रेम को लेकर गाइड कीजिए, बताइए कैसा महसूस कर रहे थे। एम्परर, देखो एरीज की एनर्जी है, मेजर अरकानास बहुत ज़्यादा आज की इस रीडिंग में आए हैं। ये पर्सन ना पहले आपको लेकर ऐसा महसूस करते थे कि भाई देखो आप हो मेहनती और ये है एक मैनेजर, मतलब आपको ये मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी सोच इनकी एक वक्त पे बन गई थी, या ऐसा महसूस करने लगे थे ये आपको देखकर। क्योंकि देखो कई बार होता है ना, कुछ इंसान सिर्फ मेहनत करना जानता है, दिमाग चलाना नहीं जानता। इनके दिल में आपको लेकर यही थॉट्स बन गए थे कि आप मेहनत तो कर लेते हो, वो इनके लिए काम आएगा और दिमाग जो होगा वो इनका होगा। यानी कि इस पर्सन ने आपको जो भी सेलेक्ट करा उस वे में करा कि दिमाग इनका होगा, मेहनत आपकी होगी और जीत अल्टीमेटली इनके हाथ आएगी। ये पर्सन डेफिनेटली आपको ना एक मोहरे की तरह चलाना चाह रहे थे और खुद उस पर राज करना चाह रहे थे, आप पर राज करना चाह रहे थे। तभी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आया है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझकर इस पर्सन ने आपको चुना है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। करंट में आप इस पर्सन के मोहरे नहीं बने हो, बजाय मोहरा बनने के आपने अपनी लीड अपने हाथ में ली, और वही रीज़न है ये पर्सन ना हक्के बक्के रह गए। इसी रीज़न की वजह से आप यहाँ पर ये सोच रहे हो अगर किसी पॉइंट पर कि मैं हार गई, मैं हार गया, नहीं। आप इस सिचुएशन में अगर हो, अगर आपकी यही सिचुएशन है ना, तो आप हारे नहीं हो, बजाय हारने के आप ऐसे इंसान से बहुत आगे बढ़ गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। होप को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन पहले कैसे महसूस करते थे, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको लेकर। द बर्ड, देखो बेसिकली जो दुनिया आज की डेट में आप अपने आप क्रिएट कर रहे हो या क्रिएट करने की सोच रहे हो, ठान रहे हो, एक वक्त पे या पास्ट में इस पर्सन ने ये सोचा था कि भाई ये आपकी दुनिया बनाएंगे, और जिसका आप हर वक्त हर घड़ी शुक्राना गाओगे, हर वक्त इन्हें पूजोगे, हर वक्त इनकी प्रेयर करोगे। तो ऐसा कुछ इनका सोचना था। ओवरऑल इनके दिल में ये चीज़ें थी कि ये आपको पूरा करेंगे, और जब ये आपको पूरा करेंगे तो अल्टीमेटली पूरे तो ये भी होंगे, सक्सेसफुल तो ये भी होंगे, इनको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। तो वो चीज़ें इनके दिल में थी। लेकिन ये सभी चीज़ें जब ये आपकी ज़िंदगी में करेंगे तो उस चीज़ के लिए आप हर वक्त हर घड़ी इनका शुक्राना करोगे, या आप हर वक्त हर घड़ी इस सोच के साथ, इस पर्सन के साथ जुड़े रहोगे कि भाई इसने मेरे लिए इतना करा है तो मुझे अब इसकी ताउम्र ता जिंदगी सेवादारी करनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने ना आपको कर करके जताया भी हो, कर करके बोला भी हो कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ऐसे करा, मैंने तुम्हें ऐसे पूरा करा, तुम्हें ये दिया वो दिया, या किसी वक्त किसी घड़ी इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको ऐसा कुछ सुनाया होगा। क्योंकि ये पर्सन ये चाहते थे पास्ट में कि ये जो भी आपके लिए कर रहे हैं उसके बाद ये आपसे जो भी डिमांड करते हैं, जिस भी तरह से आपसे चाहते हैं आप वही करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ इस पर्सन का सोचना था पास्ट में आपको लेकर। हो सकता है देखो आज की रीडिंग कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट कर रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, जो मुझे मैसेज दे रहे हैं इंट्यूटिवली, मैं आपको वो बता रही हूँ।
दूसरी चीज़, मेरा यहाँ पर शुगर कोटिंग करने का कोई इंटेंशन नहीं रहता कि मैं आपको मीठा मीठा बोलती रहूँ, आप उस भ्रम में जीते रहो और आप परेशान होते रहो। जितनी जल्दी आपको सच्चाई पता चल जाए उतना बेटर है। कड़वी होती है सच्चाई, लेकिन पता चलना ज़्यादा बेहतर होता है। पावर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की पहले क्या सोच रही है, व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्स, देखो आपके जो भी पर्सन थे ना, वो आपको, आपके साथ के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देख रहे थे। मतलब ये पर्सन इस रिश्ते को इमोशनली लेवल पर नहीं देख रहे थे पहले, जो कि हमें अगेन किंग ऑफ सोर्स से पता चला। आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर इमोशनली लेवल पर ये पर्सन पहले आपसे नहीं जुड़े थे। बजाय इमोशनली लेवल पर जुड़ने के, ये पर्सन आप का इनके ज़िंदगी में आने के बाद किस तरह से फ़ायदा होता है, किस तरह से नुकसान होता है, उस तरह की कैलकुलेशन ये पर्सन करते रहे हैं। आप उतने वक्त में इस पर्सन के लिए इमोशनली अटैच्ड होते रहे हो और ये पर्सन आप पर रिसर्च करते रहे, आपको इन्होंने पूरी तरह से ऑब्जर्व करा, आपको पूरी तरह से इस पर्सन ने जाना। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पास्ट में डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ें महसूस हो गई थी कि हाँ आप में स्ट्रेंथ है, लेकिन आप अपनी उस स्ट्रेंथ को जानते नहीं हो कि भाई आपके अंदर क्या पावर है, क्या गट्स है, और ये उस पावर का, उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये पावर या स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि फिजिकली लेवल पर होती है, आप में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसा सुपीरियर लेवल पर इस पर्सन से था, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने इतना ज़्यादा रिसर्च आपके ऊपर करी। फाइनेंशियली लेवल पर हो सकता है आप काफ़ी स्ट्रांग हो, या आप उस किस्म के इंसान थे कि इनका सपोर्ट करते थे पैसों को लेकर देकर, ठीक है। या फिर इमोशनली लेवल पर आप इतने कमज़ोर थे कि आप भावनाओं में आकर दूसरों की मदद करते थे। तो कुछ ऐसी पावर है आप में जिसे आप नहीं जान पाए हो, आप नहीं परख पाए हो, लेकिन ये पर्सन पास्ट में परख पाए, जान पाए, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपको वो मौका दिया, ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से ये आपसे जुड़े हैं, ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं। देखिए मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने इसी रीज़न की वजह से आप में इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इस ऑप्शन को साइड में रखा। इनके मन में ये चीज़ें थी कि अगर इन्हें आगे चलकर सिचुएशन में थोड़ा 19-20 लगा ना, तो ये यही ऑप्शन लेकर साइड भी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आज की डेट में आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये इशू है, इस वजह से मैं नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, इस रीज़न की वजह से मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो चीज़ें इन्हें पता थी कि ये बहुत ज़्यादा आगे चलकर मुद्दा बनाया जा सकता है और ये यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इन सब चीज़ों को इन्होंने दरकिनार करा उस वक्त में। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ इस तरह के इंसान बनकर आए हो जो इनके सपनों को पूरा कर रहे थे। किसी भी तरह का ये सपना हो, जैसे पैसों को लेकर हो, फीलिंग्स वाइज हो, इमोशनली लेवल पर आप इन्हें कोई तो बेनिफिट दे रहे हो सकता है आप लोग देखो रिलेशनशिप में काफ़ी क्लोज आ गए हो, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, और आप उस तरह से इस पर्सन की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। और यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने ना आपको वो ख्वाब दिखाए जिन ख्वाबों को शायद आप देखना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपका इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ये पर्सन बेसिकली ये समझ पा रहे थे आपको देखकर कि ये आपको अपने मन मुताबिक चला सकते हैं। आप उस किस्म के इंसान हो जो सामने वाले कि आप इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर उस इंसान की हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो जो वो आपसे चाहता है या चाहती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स, टेक द लीड को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स, किस तरह के इंसान की तरह व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को देख रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स, द सन,
देखो, पहली चीज़ तो अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप इनसे दूर जाने के बाद इतने ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि आप अपने हीलिंग के प्रोसेस पर हो, आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। मतलब जैसे इनको ये लगा एक वक्त पे कि आप इनके लिए रोगे, तड़पोगे, परेशान होगे, आपको अब ये पर्सन उस तरह से नहीं देख पा रहे। इन्हें ऐसा नहीं दिख रहा आपकी साइड से कि आप इनके जाने के बाद रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो। बजाय ऐसा करने के आप यहाँ पर डटकर इनका सामना कर रहे हो, सिचुएशन की लीड आप डटकर ले रहे हो, या अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद ले रहे हो जो ये नहीं चाहते थे, या एक वक्त पे ये आपकी ज़िंदगी के फैसले लेना चाह रहे थे। तो इनके दिल में अब आपको लेकर ये चीज़ें चलती है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले क्योंकि अपने आप से ही लिए हैं, इसी रीज़न की वजह से आज की डेट में आप खुश हो, सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, या अपने फैसले लेकर आप, या अपने जो भी आपने फैसले लिए एक वक्त पे, वो फैसले आज की डेट में आपको खुश रख रहे हैं, सेटिस्फाई रख रहे हैं। तो ये पर्सन कुछ ऐसा ही आपके लिए अब महसूस कर रहे हैं। ठीक है, रिलीज को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स के लिए किस तरह से महसूस कर रहे हैं, किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, गाइड कीजिए। एम्परर एंड एम्परर की एनर्जी फिर से आई है, नंबर 4 यानी कि अप्रैल बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन ना आपको अपनी तरह बनते हुए देख रहे हैं, जैसे ये एक वक्त पे थे, ये पर्सन आपको उसी तरह से देख रहे हैं कि अगर ये एम्परर बन सकते हैं तो आप भी एम्परर बनने में इनसे 2 कदम पीछे नहीं हो, बल्कि इनसे कंधे से कंधा मिलाकर आप चलने के गट्स रखते हो। फिर चाहे इस एम्परर तक बनने के लिए आपने अपने आप को कितना बदला, कितने हालातों से अपने आप को बाहर निकाला, तो इनका अब आपको लेकर ये सोचना है। ओवरऑल इनके दिल में ये चीज़ें तो हैं अब आपको लेकर कि ये जो समझ बैठे थे एक वक्त पे कि ये आपको एम्परर बनकर मोरे की तरह चला सकते हैं, आप वो तो नहीं हो। ठीक है, आप भी एम्परर हो, आप भी इन जैसे हो। इस चीज़ को अब ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कार्ड एक पलटा। जो चीज़ें देखो इस पर्सन को कंफ्यूज करती हैं, इस पर्सन के मन में शोर करती हैं, इस पर्सन को ये इन्फ्लुएंस करती हैं कि भाई तुम ना देखो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें इस पर्सन को और ज़्यादा परेशान कर जाती हैं। फ्लो को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स के लिए क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, किस तरह के इंसान की तरह भी देख रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जो इंसान आपको जंजीरों में बांधना चाहता था या चाहती थी, वो इंसान जंजीरों में बंधने के लिए बना ही नहीं है, या बनी ही नहीं है। ठीक है, इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अगर आप इन सब के बाद भी अगर अपने फ्लो में चल रहे हो, अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपने अपनी ज़िंदगी की फ़ैसले ले लिए हैं, आपने डिसीजंस ले लिए हैं, और अपनी कमांड आपने अपने हाथों में ले ली है। ऐसा अब इस पर्सन का सोचना है। इस तरह के इंसान की तरह ये पर्सन देख रहे हैं, यानी कि अपनी पावर में आपको देख रहे हैं। अगर ये दिमाग से काम कर सकते हैं तो आप भी फायर हो, आग हो, आप भी अपने जुनून के साथ काम कर सकते हो। और वो जुनून आपका किस लेवल तक आपको लेकर गया है, उस चीज़ को ये पर्सन अब देख पा रहे हैं। ठीक है, वो महसूस करते हैं उस चीज़ को। एम्ब्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ वैंड्स, भाई देखो ये पर्सन इतना तो समझ गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव तो नहीं है, आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो रुक गई हैं। और रुकी हुई चीज़ें अक्सर गंदी पड़ जाती हैं। रुकी हुई चीज़ें, पानी भी अगर रुक जाता है तो वो गंदा ही होता है। तो ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में रुके हुए नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट्स हैं, और वही मूवमेंट्स आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक्सपेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं आपको। आप बेसिकली अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, आपकी वैल्यू कम नहीं कर रहा। तो ऐसा इस पर्सन का अब सोचना है आपको लेकर। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन मेरी वैल्यू नहीं समझते एंड ऑल, तो ऐसा नहीं है। अब ये पर्सन ना ये समझ पा रहे हैं कि ये
एक वक्त पे जो दावा करते थे कि ये आपकी लाइफ को पूरा करके आपकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, आज की डेट में आपने अपनी वैल्यू अपने आप से बढ़ाई है। तो ऐसा इस पर्सन का आपको लेकर अब सोचना है, महसूस करना है। ठीक है, हीलिंग बिगिंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, भाई आपको ये पर्सन एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पर देख रहे हैं जिसने अपनी पावर को सही जगह यूज़ करा है, जिसने अपनी पावर को ना, या जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी पावर को अपने आप को हील करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करा है। इस तरह के इंसान की तरह ये देख रहे हैं आपको। इन्हें किसी पॉइंट पर आपको लेकर ये चीज़ें लगती हैं, देखो कि भाई आप थोड़े से सिचुएशन को मैन्युपुलेटिव वे में देख रहे हो और मैन्युपुलेटिव वे में चला रहे हो और चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ें भी इन्हें लगती हैं। लेकिन ओवरऑल ये पर्सन इन चीज़ों को अब लग कर भी क्या कर लेंगे, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया है कि भाई आप इनसे कम नहीं हो। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन आपसे, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं ये। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, आपसे अब कहना चाह रहे हैं, ये कोशिश करते हैं आपको भुलाने की, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो इन्होंने ना आपको अच्छे से परख लिया है, जान लिया है, और जितना आपको परख रहे हैं ना, या जितना ज़्यादा ये जान रहे हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन का खिंचाव आपकी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर है। आई चेरिश अवर मेमोरीज, ये पर्सन आपके साथ जो पास्ट में इन्होंने पल बिताए हैं ना, उन मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कहना चाह रहे हैं। आई एम यूजिंग यू, देखो मैंने आपको ये चीज़ें बोली, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपके पास था, जिस भी चीज़ में आप इस पर्सन से सुपीरियर थे, उसका फ़ायदा ये उठाना चाह रहे थे, जिसके चलते इन्होंने आपको सेलेक्ट करा। और ये आपसे यही कहना चाह रहे थे कि देखो इन्होंने किस रीज़न की वजह से आपको सेलेक्ट करा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस आपसे प्यार कर लिया। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ऊपर से ईगोइस्टिक इंसान ये हैं, जो हमें एम्परर की एनर्जी में पता चला। अगर ईगो नहीं होता तो ये पर्सन ना इन सब के बाद आपकी तरफ डेफिनेटली चीज़ों को सही करने के लिए एक ऑफ़र ज़रूर से देते। आई मिस योर स्मेल, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब आपको बेहद ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी मौजूदगी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई कांट लेट यू गो, आपको जाते हुए ये पर्सन हम नहीं देख पा रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, अब ये पर्सन अपनी फैमिली को बताते हैं आपके बारे में कि ये कितना आपसे प्यार करते हैं या कितनी इन्हें आपकी परवाह है। तो ये आपसे अब ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो आज की रीडिंग में वो सच्चाई आपके सामने आई है जो शायद आपको किसी और रीडिंग में पता ना चले, कहीं पर आपको ये सच्चाई का आइडिया ना हो, कोई आपको ये कड़वा सच ना बताए। आज की रीडिंग में वो सच्चाई यहाँ पर आई है। ठीक है, बात यहाँ पर है आप इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करते हो और कितना नहीं करते हो। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।